बिस्मिल ड्रामे की आज की किस्त काफ़ी इमोशनल रही। मूसा की मौत ने सबको रुला दिया, लेकिन बहुत दुख हुआ कि हराम मौत मरते दिखा दिया इसे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोई एक्सीडेंट हो जाता, घर से बाहर जाता, कुछ कोई ऐसी चीज़ दिखा देते कि तभी मौत मर जाता। ये चीज़ दिखाकर इन्होंने बहुत दिल ख़राब किया। ख़ास तौर पर नई जनरेशन को तो ऐसे ड्रामे बिल्कुल भी नहीं दिखाने चाहिए, जबकि वो इतने हाइपर हैं। और बाद में ड्रामों में माँ बाप की हालत देखकर, इनकी इतनी नेचुरल एक्टिंग देखकर सब सच समझ बैठते हैं कि हमें कुछ होगा तभी हमारे माँ बाप को एहसास होगा। मैं इस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ हूँ। ऐसी चीज़ नहीं दिखानी चाहिए ड्रामों में, जो चीज़ माशरे में ख़राबी पैदा करे। खैर, ड्रामा है, इन्होंने बनाना था, इसकी रेटिंग चढ़ानी थी, इसलिए सब दिखाना इनके लिए ज़रूरी था। खैर, मासूमा जिस हालत में रोती हुई घर वापस आई है, इस गिल्ट में कि मैंने नहीं मारा इसे, वो खुद ही नहीं फेस कर पाया सब कुछ, और फिर बेहोश हो जाती है। इसके बेहोश होने पर इसकी माँ ने तो ऐसा बैंड डाला जैसे मर गई हो। इतना तो रेहाम नहीं चीखी जितना मासूमा की माँ चीख रही थी। खैर, मासूमा को होश आता है तो रोती है, मैंने कोई गलती नहीं की, दूसरी शादी की थी शरीयत के मुताबिक। वहाँ पर सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। अच्छा, ऐसी लड़कियों को शरीयत ना अपने वक्त पर ही याद आती है। गलती तो इसी की है। ना वो तौकीर को इतना ज़्यादा भड़काती, ना रात को अपने पास जानबूझकर रोकती, बल्कि उसे प्यार से कहती कि छोड़ो सारी नाराज़गी, ख़त्म करो सब कुछ जो हुआ, अपने बेटे की शादी पर जाओ। लेकिन नहीं, इसने तो उकसाया कि तौकीर मूसा की शादी पर ना जा सके। और अब मासूमियत से कह रही है, मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया ना, मैंने तो नहीं मारा मूसा को। देखा जाए तो असल मुजरिम तो यही है। क्या चाहिए था मासूमा को सिवाय दौलत के और जायदाद के? तौकीर में तो कोई इंटरेस्ट नहीं था ना, सिर्फ इसके पैसे में था। तो पैसा तो इसे मिल गया था, तौकीर को इसके बेटे से दूर तो ना करती ना। जानती थी जो कुछ कर रही है इसके अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, और अब भुगतने की बारी मासूमा की है। और अगर कोई समझ रहा है कि मासूमा मासूम है, इसकी कोई गलती नहीं, तो इसकी सोच को सलाम। खैर, अगली किस्त में आप देखेंगे कि मूसा के जनाजे के बाद घर के हालात और भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। रेहाम की हालत ख़राब हो चुकी है। तौकीर जवान बेटे को दफना कर आया, सबसे पहले इसके कमरे को देखता है, फूलों से सजा दुल्हे का कमरा। ये सब कुछ तो इसका ख्वाब था कि वो मूसा की शादी करेगा, कैसे धूमधाम से इसकी दुल्हन लेकर आएगा, इसके बच्चों को खिलाएगा। सब ख़त्म हो गया। इसकी ज़िद और अना ने इसके बेटे की जान ले ली। इधर रेहाम तो बार बार बेहोश होती जा रही है। बेटे के जाने का सदमा इतना बड़ा है कि इसे होश में आते ही अपना बेटा नज़र आना शुरू हो जाता है, जो इसे कहता है, हम यहाँ नहीं रहेंगे मॉम, दूर कहीं चले जाएंगे। डैड की आंखें तरस जाएंगी हमें देखने के लिए। और फिर वो गायब हो जाता है। रेहाम तड़प जाती है, चीख चीख कर इसे पुकारती है। इधर तौकीर को भी चुप लग चुकी है, इस कदर गिल्ट में है, अपने किए का अफसोस हो रहा है, अब अकेला बैठा रो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मोमल के वालिद खुदगर्जी का मुजाहिरा करते हैं, मोमल को चुप करवाने के लिए, इसे तसल्लियाँ देने के लिए कि मूसा को इल्ज़ाम दे रहे हैं। ऐसा डिप्रेस्ड इमोशनल इंसान किसी का भी अच्छा शोहर साबित नहीं हो सकता था। मोमल को इस सदमे, इस गिल्ट से निकालना चाहते हैं कि मूसा हमारी वजह से इस दुनिया से नहीं गया। खैर, मोमल तो नाराज़ है अपने बाप से कि अगर वो मूसा को इस तरह मायूस करके ना भेजते तो शायद आज ऐसा ना होता। वहीं दूसरी तरफ मूसा चला गया, दोनों के बीच गहरी खामोशी है और खाली घर। तौकीर आगे बढ़ता है रेहाम को संभालने के लिए, इससे बात करने के लिए, तसल्ली देने के लिए। ऐसे में रेहाम जवाब देती है कि तुम्हारी अटेंशन, तुम्हारा प्यार सब झूठ है। मैं तो अपने बेटे के साथ ही मर चुकी हूँ, तुम क्यों जिंदा हो अब तक? हाँ, तुम्हारे पास तो वजह है, तुम्हारी जवान दूसरी बीवी। मेरे पास क्या था? सिर्फ एक मूसा ही, वो भी तुमने मुझसे छीन लिया। तो कीर, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी मैं तुम्हें। चले जाओ यहाँ से, शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं तुम्हारी। रेहाम को ऐसे ही धुतकारना चाहिए तौकीर को, ये इसी काबिल था। खैर, कई दिनों के शौक के बाद तौकीर आखिरकार उठकर ऑफिस पहुंचता है, क्योंकि काम भी तो ज़रूरी है। लेकिन मासूमा के पास नहीं जाता, ना ही इसे फ़ोन करता है, ना ही इसका फ़ोन उठाता है। और मासूमा इसी गिल्ट में पागल होती जा रही है कि मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद मर गया, मैं उसकी मुजरिम नहीं हूँ। मासूमा को पता नहीं किस खुशी में इतना मासूम दिखाने की कोशिश की जा रही है। बेचारी बेहोश हो जा रही है इस गम में, इस गिल्ट में।